नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। चाहे बात हो पेपर लीक माफियाओं की, बात हो साइबर ठगों की या फिर बात हो माफिया डकैतों की, भजनलाल सरकार ने आते ही शिकंजा कसा। सरकार की सख्ती और मुखिया की क्राइम कंट्रोल नीति का ये परिणाम है कि साल 2024 में अपराध का ग्राफ घटा है। सदन में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने ये आंकड़ा पेश किया है और अपनी पीठ थपथपाई है, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है और दावा किया है कि पिछले साल की तुलना में अपराध घटा है, नकल पर नकेल कसी गई है। जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि 1 जनवरी से अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जहां एक तरफ सरकार ने अपराध कम होने का दावा किया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया और विजयनगर की घटना का जिक्र कर सरकार से सवाल भी पूछे। तो आज चर्चा यही कि क्या वाकई अपराध पर लगाम लगी है या फिर किसके दावे में कितना दम है, आज चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम नात्मं प्रियम हितम राज्यम प्रजानां तु प्रियम हितम। वर्ष 2023 में जो प्रकरण दर्ज हुए वो थे 2,31,240 और 2024 में कितने दर्ज हुए? 2,13,351। इस प्रकार 17,889 प्रकरणों की कमी हुई। कि हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ, पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त हुई और उसका कारण रहा कि 17,889 प्रकरणों की कमी आई। क्या कर हमने 1 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है, उसी का कारण है कि अपराधों में कमी आ रही है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देव। 27 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अन्य तरह की अनियमितताएं आपके समय पर हुई हैं और इनमें कई भर्तियां ऐसी हैं पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा निरस्त कर दी, दूसरी परीक्षा कराई, उसका भी पेपर लीक हो गया। एक तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार को लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री ने अपनी पीठ थपथपाई है कि 2023 के आंकड़े उठाइए और आप 2024 का आंकड़ा उठाइए। 17,000 एफआईआर कम दर्ज हुई हैं, 17,000 एफआईआर कम हैं। तो उन्होंने ये कंपैरिजन किया और अपनी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ करी। चलिए अब इसी पर चर्चा कर लेते हैं, किसके दावे में दम है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, शैलेंद्र गुर्जर जुड़े हैं जो बीजेपी से हैं, अनिल गोठवाल जी जुड़े हैं पूर्व पुलिस अधिकारी। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आप ही का मैं रुख करूंगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं विजयनगर की घटना निराशाजनक, पुलिस की पिटाई का वीडियो निराशाजनक। इसके अलावा उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा की फोन टैपिंग का मुद्दा उठाया, अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया, महिला पुलिस अफसर की जासूसी का मुद्दा उठाया। 50 साइबर अपराधियों को आप पकड़ते हैं और उनमें से 45 को आप जमानत दे देते हैं, ऐसे मुद्दे पर आप पर निशाना साधा और गृह राज्य मंत्री पीठ थपथपा रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। कौन सही है फिर यहाँ पर? नंदिनी जी, कोई सही नहीं है। आंकड़े जो बोलते हैं वो सही होते हैं, जो तथ्य विधानसभा के समक्ष पटल पर रखा जाता है वो सत्य होते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार हो। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया था, अपराधियों में से भय खत्म हो गया था, उसको बुलंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। आज अपराधियों में भय है, पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद हो चुका है और उसकी वानगी ये है कि 2023 से 2024 के आंकड़ों का अगर वर्षवार आप तुलना करेंगे तो 8.33% की कमी आई है, अपराधों का ग्राफ गिरा है। जैसे आपने देखा, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने कहा, सदन के पटल पे ये डेटा रखा गया कि 2,41,000 एफआईआर 2023 में हुई थी, इस बार 13,000 एफआईआर हुई है, 17,800 एफआईआर पिछले साल से कम हुई है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि पेंडेंसी जो है वो 3% घट चुकी है।
आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि अगर अनुसूचित जाति की आप बात करें तो अनुसूचित जाति के अत्याचार के दर्ज प्रकरणों में 2023 में 8,212 प्रकरण दर्ज हुए थे और माननीय भजनलाल सरकार में 7,007 प्रकरण दर्ज हुए हैं। आप देखिए 14.67% की कमी आई है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मुकदमों में आप देखिए 2023 में 2,687 मुकदमे दर्ज हुए थे और 2024 में 2,282 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसमें 15.7% की कमी आई है। ओवरऑल आप जो बात कर रहे थे साइबर अपराधी का, वो 50 की बात करते हैं। साइबर अपराध में हमने 50% से अधिक साइबर क्राइम को राजस्थान से खत्म करने का काम किया है। किस तरह से आईजी भरतपुर और राजस्थान की पुलिस ने जो मेवात क्षेत्र है उससे साइबरों अपराधियों को पकड़ने का काम किया। नहीं, अभी तो लिस्ट लंबी है नंदिनी जी, सुनना पड़ेगा। जब आपने पूछा है आंकड़ों का तो मैं एक बात पूरी कीजिए, फिर मैं काउंटर नहीं, मैं हाँ बिल्कुल करिएगा। दूसरी बात आप देखिए किस तरह से नशीले पदार्थों के कारोबार पर हमने अंकुश लगाया, किस तरह से बजरी माफियाओं पे हमने अंकुश लगाया था, किस तरह से पेपर लीक माफियाओं में, किस तरह से पेपर रेडियो बाजारों में बसों में बिकते थे और हमने 331 अपराधियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। और रीट जैसी परीक्षा कितने बढ़िया तरीके से हुई, 14 लाख लोग उसमें बैठे और एक भी पेपर लीक नहीं है। और एक साल में अभी तो लंबी लिस्ट है नंदिनी जी, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। नहीं, अब आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे पूरा बात रखने दीजिए, क्योंकि नशीले पदार्थों पर हमने काबू किया है। और आप बता दीजिए, चाहे आरपीएससी का पेपर हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर हो, एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, एक भी डमी कैंडिडेट बैठा हो, एक भी फर्जीवाड़ा हो तो बताइए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपने इतने सारे उदाहरण दिए, क्राइम रेट में कमी की बात की, लेकिन जो घटनाएं घटित हुई, विजयनगर के प्रकरण को आप क्या बोलेंगे, जिसका पॉलिटिकल फायदा इस तरह के मुद्दों पर बीजेपी को हमेशा से मिलता रहा है, ऐसी घटना आपके कार्यकाल में कैसे हो गई? नहीं, फोन टैपिंग का मुद्दा आपके अपने लगा है। आप देखिए घटना पे अंकुश लगा है, लेकिन नंदन जी आप ये नहीं कह सकते कि घटना नहीं हो सकती। घटना हुई और उसी समय राजस्थान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, प्लान बनाते हुए उन विशेष समुदाय के लोगों को पकड़ने का काम किया जिन्होंने हमारी नाबालिग बहन बेटियों को किस तरह से लव जिहाद में फंसाने का काम किया, धर्म परिवर्तन कराने के लिए काम किया। खौफ है, आप देखिए खौफ है, तभी यहाँ गैंग वॉर नहीं हुई, यहाँ पुलिस की कस्टडी में गोली नहीं मार दी जाती, आए दिन सड़कों पर गैंग वॉर नहीं होती जैसे गहलोत के काल में होता था। किस तरह से आपने देखा शराब माफिया, बजरी माफिया, भू माफिया सक्रिय होते थे। राजनीतिक बजरी खनन नहीं हो रहा, शैलेंद्र जी, क्या बजरी खनन नहीं हो रहा? अवैध बजरी खनन टोटल प्रदेश से खत्म हो चुका है। आज शैलेंद्र जी यहाँ बैठ के गारंटी ले रहे हैं इस बात की। और जो खबरें हमारे पास आती हैं, अपराध कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है पारू जी, आपके पास ही आ रही है। अंकुश लगाया जाता है, अपराधियों में व्याप्त होता है। जो आंकड़े बताते हैं कि 9% राजस्थान में अपराध में कमी आई है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, बार बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, किस बात के लिए घेरा जा रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि 7.74% गिरावट क्राइम रेट में दर्ज की गई है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या आपको सरकार की तारीफ नहीं करनी चाहिए? जवाब दीजिए पौरू जी। नंदिनी जी, गांव में कहावत होती है कि थाली में घी अगर डला हुआ होता है तो वो अलग ही नजर आता है। जैसा कि आपने अभी शैलेंद्र जी से पूछा और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अगर आंकड़ों में कमी आ गई तो प्रदेश में जो रोजाना बलात्कार की घटनाएं हो रही है, 5 साल से लेकर के 60 साल की वृद्धा सुरक्षित नहीं है। बजरी माफिया खनन इतना जोरों पर है कि हाईकोर्ट में जाकर के सीबीआई इस बात को कहती है कि साहब हमारे बस की बात इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं है, राजस्थान की पुलिस हमें सहयोग नहीं कर रही। इसी सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि जो बीसलपुर का बांध है वहां पर जो सफाई जिस फर्म को दे रखी है वो 7 करोड़ रुपए की रोजाना की जो है वो वहां पे जो बजरी की गड़बड़ कर रहा है, बजरी माफिया बनके वहां पे बजरी की तस्करी कर रहा है। इसी सरकार के विधायक और इसी सरकार के पूर्व मंत्री जो अजय सिंह किलक है वो कल सदन में खड़े होकर के इस सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि उनके थाने इलाके, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पुलिस के संरक्षण में बजरी माफिया इतना ज्यादा सक्रिय है कि वो अपने इंचार्ज की शिकायत एसपी को करते तो एसपी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अभी साइबर क्राइम पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1 मार्च 2024 को पुलिस ने वहां पे जो मेवात क्षेत्र में साइबर की जो है वहां पे साइबर की रोकथाम के लिए वहां पे अपराधियों पे छापे मारे थे। उसके बाद 26 नवंबर 2024 की घटना है कि भरतपुर भास्कर डी की खबर है कि मेवात में साइबर ठगों ने सिर्फ 4 माह में 3 अरब 36 करोड़ रुपए
कि वहां पे ठगी करी। 4 महीने ठीक है। के अंदर अंदर का फिगर बता रहा हूं मैं आपको ये। और इसी खबर में जो है वो आईजी राहुल प्रकाश का भी वर्जन था, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई इस तरह की जो चीजें हो रही है, घटना हो रही पौरुष जी, है, आंकड़ों उन्होंने पे- सरकार से अपील करी कि ठीक भाई है। आप मोबाइल के जो आप पौरुष लोग जी, मोबाइल की सिमें देते हो और उसके अलावा जो आप बैंक अकाउंट खोलते हो, आंकड़ों सरकार पर इसके क्या नियम कहेंगे? कड़े करे, पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आंकड़ों पर क्या अब दूसरी कहेंगे? बात मैं इस बात पे आंकड़ों वाली बात पाना हाँ। चाहूंगा। जिस पूरे भारत देश में मैं समझता हूं कि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य होगा, राजस्थान के अंदर ये भजनलाल जी की सरकार ऐसी पहली सरकार होगी कि जहां पर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार मिलती है और सरकार जो है अपराधियों का कुछ नहीं कर पाती। और सरकार को मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले जो होते हैं वो सरकार की जेल में बंद कैदी होते हैं। सरकार का इकबाल अपनी खुद की जेल के अंदर नहीं है, तो आम जो खुले में जो कानून ठीक है। व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए अपराधी पौरुष जी, राक्षस घूम बहुत रहे हैं। सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर हम सरकार के प्रतिनिधि से जवाब ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जवाब इस बात पर लेना चाहती हूं। आप कह रहे हैं बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं क्राइम रेट कम हुआ है। आप देखिए 2023 में टोटल 2,31,240 केस दर्ज हुए, इनकी सरकार में 2,13,000 केस दर्ज हुए। हत्या में 9% कमी, बलात्कार के मामलों में कमी, पॉक्सो एक्ट में जांच में लगने वाला समय कम। तो ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये गलत आंकड़े तो है नहीं, और आंकड़ों के आधार पर वो कह रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है। नंदिनी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा आचरण है। कल परसों इन्हीं की सहयोगी पार्टी के विधायक ने सदन में कुछ बोला तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे। आज सदन में गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ झूठ बोला, और मैं अपनी बात के प्रमाण में आपसे कहना नहीं, ये चाहूंगा बताइए, कि मैं ऑब्जेक्शन करना चाहता हूं। छात्र के अगर आप क्या होते हो कहने वाले, क्या आपके प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा क्या झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं? बताइए, आप बोलिए, आप कौन होते हो यहाँ कहने वाले? मैं ऑब्जेक्शन करता हूं, खंडन करता हूं ऐसे प्रवक्ताओं का जो इस चैनल के माध्यम से झूठ परोसने का काम करते हैं। आपके नेता सदन में बैठे हैं, आपके 67 विधायक सदन में बैठे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष सदन में बैठे हैं, आपका प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी सदन में बैठे गृह हैं, राज्य आपका मंत्री उपनेता वहां बैठा है, गृह राज्य आपका मंत्री चीफ झूठ वहां बैठा है। नहीं बोल क्या सकते। उन्होंने इस बात को कहा? आप किस आधार पर सदन कह रहे के हैं? पटल माफी पर, मांगिए। एक सेकंड। आप सदन से बाहर जाकर कैसे वक्तव्य दे सकते हैं? ठीक है, आपकी हिम्मत जवाब है ले सदन लेते में हैं। वक्तव्य दीजिए, पौरुष वहां जी, रिकॉर्ड किया जाता पौरुष है। यहाँ आकर चैनल पे गुमराह करने की जरूरत नहीं है। मैं नंदिनी जी, एक मैं मिनट, और एक मिनट। ऑब्जेक्शन करता हूं, एक मिनट। और ठीक है, ऑब्जेक्शन जवाब ले लेते हैं ना सर, एक मिनट। आपत्ति है, माफी पौरुष मांगे। जी। क्या इनके नेताओं ने सदन में ऐसा कहा है? ये पौरुष जी कह रहे हैं, पूछिए, क्या इनके नेताओं ने सदन में कहा पौरुष है? जी, शैलेंद्र जी एक सेकंड। पौरुष जी कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री के आंकड़े गलत हैं। सर अरे आप तो किस इनके आधार नेता पर ने इतनी कहा है बात- क्या? कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता ने वहां पे क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने वहां कहा है क्या? सर उनको क्या अपनी उन बात नेता पूरी ने करने वहां क्या है दीजिए। कहा? शैलेंद्र क्या जी, कहा है आप ये इतना पूछिए। नाराज क्यों हो रहे हैं शैलेंद्र जी? नहीं, किस बात गलत पर बात नाराज करेंगे हैं? तो कैसे नहीं नाराज होंगे बताइए। आप चैनल पे आके बोलते हैं व्हाइट पेपर जारी कर ठीक है, दीजिए। ठीक है। पौरुष जी, एक सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। डेटा गलत है, चैनल पे आके बोलते हैं या जो हम बात रखे हैं बिल्कुल गलत है। नहीं, नहीं, अरे नहीं, जो आंकड़े हैं सदन में जो बात रखी गई है, एक पटल सेकंड, पे जो बात एक रखी सेकंड, जाती एक है सेकंड। वो सही होती है। पौरुष और अगर जी, कोई सर, इसको let him also झुठलाता speak, है एक सेकंड, तो एक उसके सेकंड। खिलाफ नहीं, सर, आप बोलते रहिए, विशेषाधिकार जवाब है, कैसे उनकी लूंगी कार्रवाई होती है शैलेंद्र जी, अगर प्लीज। नियमों के तहत बताओ तो। शैलेंद्र जी, बहस चल रही है, बातचीत हो रही है, आप पूरी डिबेट को अगर हाईजैक करने की कोशिश करेंगे तो मैं दूसरे नहीं, प्रवक्ता आप बस से इतना सा कैसे पूछ बात लीजिए कर कि इनके लूंगी? नेता ने वहां ठीक है। उसको फर्जी बताया कि आंकड़ों को ये पौरुष जी एक सेकंड। पौरुष जी, ये हमारी और आपकी मैच्योरिटी होगी अगर हम विधानसभा के पटल पर रखी गई किसी बात को या आंकड़ों पर बिना तथ्यों के ये कहें कि ये तो झूठे हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल बयान अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि ये आंकड़े झूठे हैं? ठीक है, पौरुष जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं आपसे बात कह रहा हूं कि आप आज एनडीटीवी की जो वेबसाइट है उसको खोल के देख लीजिए, उसमें खबर पड़ी हुई है। आप चाहेंगे तो नंदिनी जी आपका मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए, मैं लिंक भिजवा दूंगा। उसने खबर ही इस हेडिंग के साथ प्रकाशित करी है कि राजस्थान सरकार के द्वारा विधानसभा में पेश आंकड़े और गृह विभाग की वेबसाइट पे आंकड़ों में रात दिन का फर्क है। तो मुझे आप ये बताइए। और दूसरी आपके बात, नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई क्या? यहाँ क्या बात कर रहे हो आप चैनल पर आकर? चलिए, आपको ठीक है। सदन में शायद डिबेट चल उन्होंने रही है, किसी की- सदन में आपके किसी की नेता या लिंक कांग्रेस के देखकर नेताओं ने बात कर रहे हो। बताया क्या? वहां सवाल किया क्या? यहाँ आके इस तरह की बातें करना अनिल बिल्कुल गोटवाल सही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके राष्ट्रीय आपने गृह विभाग झूठ बोल रहे हैं, आप गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, तभी आपकी जिम्मेदारी है। गृह विभाग झूठ बोल रहे हैं, तभी लड़िए मत सर। अनिल गोटवाल जी का रुख करूंगी। तस्करी होती थी, अनिल गोटवाल जी का रुख करूंगी। सर पुलिस वही है, ठीक है सर, पुलिस वही है, पुलिस वही है। अनिल गोटवाल जी, ऐसा क्या चमत्कार या ऐसा क्या हो गया कि 17,000 केसेस में कमी आई? क्या रीजन आप मानते हैं? अगर बीजेपी की सरकार ये दावा कर रही है, भाजपा सरकार, कि हमारे आने के बाद क्राइम रेट में कमी आई है, ये आंकड़े आपके सामने, इस पर क्या टिप्पणी आप करेंगे?
बिल्कुल सही है। ये मामला जो विधानसभा के अंदर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो बिल्कुल सोच समझ के और पूरे स्टैटिस्टिक्स के आधार के ऊपर ही प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ये आंकड़े सही हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने टारगेटेड पुलिसिंग करने के लिए पुलिस मुख्यालय को या तो निर्देश दिए हैं या डीजी साहब ने निर्देश दिए हैं, जैसा कि साइबर क्राइम के अंदर बहुत बड़े रूप में जो देश का नंबर 1 जामताड़ा के ऊपर आ गया था, वो मेवात क्षेत्र में कमी आई। ये एक मोटा आंकड़ा हमारे सामने पक्ष है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देके और उसकी कमी को दूर करने के लिए, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही परीक्षा के ऊपर इन्होंने SIT गठित करके पेपर लीक पर भी आगे चर्चा जरूर करेंगे। के ऊपर भी इन्होंने SIT गठित करके उसको कम करने का प्रयास किया। ऐसे ही बजरी माफिया या और जो दूसरे गिरोह है, गिरोह के ऊपर इन्होंने फ्री हैंड पुलिस को दिया कि आप जाके, और आप ये देखिए कि ये जो गली गली और रोड के ऊपर अपराधियों का जो एक पहले वो उनकी हुआ करती थी, तो उनकी जो परेड निकाली जा रही है उससे अपराधियों में भय आया है। ये एक पुलिसिंग का एक अच्छा पैटर्न है। लेकिन ये जो FIR में कमी आई है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक ये मान के चलता हूँ कि ओवरऑल जो डाटा माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया वो सही है, लेकिन ये जो आपत्ति है या दूसरे हैं, तो ये एक अलग अलग, जैसे चोरी है, डकैती है, लूट है, महिला अत्याचार है, और भी कई जो वो होते हैं सेक्शंस, उसके अंदर कहीं किसी में बढ़ोतरी हो सकती है, किसी में कमी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल तो अब जैसे महिलाओं के ऊपर या और बेहतर स्थिति जब NCRB की रिपोर्ट्स आती हैं, उनके थ्रू भी पिक्चर और क्लियर होती है। वैसे ही प्रदेश सरकार के आंकड़े एक साथ ये सारी चीजें नहीं रखी जा सकती है। नंबर 1 तो इसलिए ये हो सकता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं वो है मिसमैनेज, लेकिन ओवरऑल कमी आई है, 8% के करीब कमी आई है। ठीक है शैलेंद्र जी, आंकड़ों पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंकड़ा पेश विधानसभा के पटल पर रखा गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या बदलाव आपकी सरकार में हो गया? क्या आपने कोई नए पुलिसकर्मी हायर किए, या आपने कोई बड़ा एग्जाम करके टीम को बढ़ाया, या उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाया? ऐसा क्या डिफरेंस कार्यशैली में हो गया कि 2023 में और 2024 में एक साल में 17,000 केसेस में कमी आ गई, या फिर 7.5 से ज्यादा % क्राइम रेट कम हो गया? ऐसा क्या कर दिया? देखिए, माननीय भजनलाल सरकार ने आते ही पुलिस को फ्री हैंड दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी पेपर लीक माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, शराब माफिया हो, या IPC के तहत जो भारतीय न्याय संहिता हो गई है उसके तहत जितने भी अपराध किए जा रहे हैं उनमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस ने प्लानिंग के तहत कई ऑपरेशंस चलाए। आप देखिए साइबर क्राइम का कितना बड़ा ऑपरेशन चला और यहां से 50% साइबर क्राइम में कमी आई। आप देखिए उसी तरह नशीले पदार्थों का हमने रैकेट चलाया, मतलब जो रैकेट चल रहा था उस पर ऑपरेशन चलाया, और मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि 5,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और 4500 से अधिक तस्करों को हमने गिरफ्तार करने का काम किया। इसी तरह आबकारी एक्ट में हमने 1800 से अधिक 18,000 से अधिक कार्रवाइयां की और हमने 14,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। आपने देखा होगा समय समय पे पुलिस की जो बीट प्रणाली है उसको भी हमने सुदृढ़ करने का काम किया है। बीट अधिकारी जो है वो सजग हैं और कहीं भी अगर कोई वारदात होती है, सूचना आती है, तुरंत रिस्पांस होता है। और आप देखिए महिला अपराधों में कमी आई है क्योंकि हमने महिला डेस्क बनाई है थानों में, महिला स्क्वाड खड़ा किया है। जिस तरह से आपने देखा महिला डेस्क पहले भी थी, लेकिन उसको और हमने बेहतर किया, और जगह जहां नहीं थी वहां हमने लगाया। और पुलिसिंग का इकबाल तभी रहता है जब सरकार का इकबाल होता है, जब मुखिया कठोरता से अपराधियों पर लगाम लगाता है, अपराध पर लगाम लगती है। वो काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। गहलोत के समय में क्या होता था बताइए? गहलोत साहब के समय में राज्य में उड़ता राजस्थान हो चुका था, शराब माफिया बन चुके थे, पेपर लीक सड़कों में बिकता था। एक बार पेपर लीक हो जाए, दोबारा परीक्षा होती थी, फिर पेपर लीक हो जाता था। कानून बनाने के बावजूद पेपर लीक हो जाते थे, तो वहां पुलिस का इकबाल खत्म हो गया था। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे भारत के स्तर पर लीक हुआ, और आप तो सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मना कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नंदिनी जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। 2019 के अंदर
2019 के अंदर आप यहाँ मत बताइए डिबेट, अगर यहाँ मत बताइए विधानसभा में आप अपने प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी को सुझाव दीजिए, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जी को सुझाव दीजिए, आप अपने जो सचेतक है रफीक खान जी को सुझाव दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष मीणा जी को सुझाव दीजिए। या डिबेट में चैनल को सुझाव मत दीजिए, आप अपने नेताओं को सुझाव दीजिए कि सदन में वो बात को रखें, तथ्यों के साथ रखें, तर्कों के साथ रखें। सर आप दोनों एक साथ बोलेंगे कोई नहीं सुन पाएगा। आपको पता पौरुष जी मेरी बात सुनिए सर, सवाल प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अगर कोई सरकार का मैनेजमेंट बेहतर हो हमारी सरकार से और उसका फायदा प्रदेश को मिले तो क्या हमें तारीफ नहीं करनी चाहिए? आपको याद होगा मुख्यमंत्री भजनलाल जैसे ही बने थानों का निरीक्षण किया, थानों में जाकर पुलिस वालों से बातचीत करते थे, ऑल ऑफ अ सडन पहुंच जाते थे। सीएस कभी भी जा रहे हैं थानों को ऑब्जर्व करने के लिए, अचानक से मॉनिटरिंग हो रही है, अचानक से फाइलें रजिस्टर खोले जा रहे हैं, तो सर ये डिफरेंस तो आप भी बोलेंगे कि आया और उससे फर्क पड़ा। क्या नंदिनी जी इस प्रदेश ने इस सरकार के बनने के बाद ये स्थिति नहीं देखी कि इस प्रदेश की एक महिला ऐसे जो किसी काम से जाती है, उसके साथ में उसके सुरक्षा कर्मी साथ में होते हैं और दूसरे थाना क्षेत्र में जो है गुंडे उसको रोक करके उससे बदतमीजी करते हैं और वो 100 नंबर पे कॉल करके अपने लिए पुलिस इमदाद मांगती है तो वहां पे उसको कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। उसके बाद में वो संबंधित थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करती है तो संबंधित थाने का थानाधिकारी उस दूसरी महिला ऐसे को एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है। क्या ये इस प्रदेश की घटना नहीं हुई? क्या इस प्रदेश में एक महिला आईपीएस की जासूसी उसके खुद के पुलिसकर्मियों के द्वारा नहीं की गई? क्या अलवर के भिवाड़ी में सेंट्रल एजेंसी ने अलकायदा की गतिविधियां नहीं पकड़ी? राजस्थान में अलकायदा की गतिविधियां मुखबिरी कराते थे, हमने तो जैसे ही अपराध घटित हुआ तुरंत पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, अरेस्ट किया अभियुक्तों को, भागने नहीं दिया। आपके समय में अपराध होता था, अपराधी फरार हो जाता था, आप संरक्षण देते थे आपके अधिकारी और उस समय के नेता। तो आप अपना कार्यकाल भूले नहीं, 12 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज हुई थी आपके कार्यकाल में और सबसे ज्यादा 2.5 लाख से अधिक महिला अपराध हुए थे। भूल गए क्या आप अपने कार्यकाल को? एक साथ नहीं। बबीता जी, महिला अपराध की मैम बहुत बातें हो रही हैं, मैं जल्दी से चाहूंगी उसके बाद हम पेपर लीक के मुद्दे पर भी बात करेंगे। पौरुष जी पेपर लीक के विषय पर आपकी राय जरूर लूंगी मैं, थोड़ा सा रुकिए। बबीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट है। सर बार बार मैम ये दावा किया जा रहा है कि महिला अपराध में कमी आई है, इसे लेकर पीठ थपथपाई जा रही है सरकार द्वारा खुद अपनी। क्या आप मानती हैं कि प्रदेश में वाकई महिलाओं के प्रति जो पुलिसिंग है उसमें सुधार आया है इन कुछ वर्षों में इस सरकार के आने के बाद? क्या आप मानती हैं ऐसा? जी नंदिनी जी, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए चिल्लाने से आरोप प्रत्यारोप या सरकार कौन थी क्या थी वही चीज़ तो देखी जाएंगी। जैसे ही आंकड़े कम हुए तो ऑब्वियसली घर का जो मुखिया है वो सजग होगा तो सुधार तो होगा ही। सेम यहाँ पे है, सरकार ने सजग हुई तो आंकड़े कम हुए हैं, तो ये तो उसको प्रोत्साहित करने वाली बात है ही। तो इसमें चिल्लाने से या आरोप प्रत्यारोप से या आंकड़ों को लेकर हम बात नहीं कर सकते। अगर कमी आई है तो उसको हम प्रोत्साहन दें, हम कहें कि हाँ वाकई में कमी आई है। उस चीज़ को जो आंखों के आगे है आप कहेंगे है ही नहीं, तो ये बात हम कैसे मान लें कि है ही नहीं? आंकड़ों में कमी आई है तो आई है, सामने है और बिल्कुल सरकार सजग है, उसमें थोड़ा सा और करें तो महिला उत्पीड़न में और भी कमी आ सकती है और बेहतरी हो सकती है। अब विजयनगर में अगर इतनी बड़ी घटना घटी तो बार बार हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं तो उन्होंने बोला कोई घटना घटी, अफसोसजनक है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस तरह की घटना कम से कम भाजपा के कार्यकाल में नहीं होनी चाहिए कि कोई लव जिहाद ही चला दे और इस तरीके से बच्चियों को भटका दे और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। ये काम नहीं होना चाहिए। बहरहाल उम्मीद यही करेंगे कि अगर अब तक कमी आई है तो आगे भी कमी आए। लेकिन पेपर लीक पर आ जाते हैं एक बार फिर से। अनिल जी छोटा छोटा 1-1 मिनट का सबको समय दे पाऊंगी, वक्त अब ज्यादा नहीं है। आपसे जानना चाहूंगी पेपर लीक के प्रकरण पर पहले दावा किया जाता था, सीएम तक ने कहा कि अभी ये शुरुआत है, अभी बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। पेपर लीक गहलोत सरकार में हुआ और बहुत बड़ा जी का जंजाल प्रदेश के लिए बन गया। क्या ये कार्रवाई सरकार जो कर रही है न्याय दे पा रही है जिनके साथ अन्याय हुआ पेपर लीक की वजह से? हाँ, ये देखिए कि देर आए दुरुस्त आए। ये पहले जो पेपर लीक के अंदर थानेदार बन गए थे 50, 55, 60 और गिरफ्तार हो गए थे, उनको इन्होंने सर्विस से डिबार नहीं किया, अब करना शुरू कर दिया है। तो लोगों में विश्वास जागा है कि हाँ ये सर्विस से बाहर कर दिए, उनको डिस्चार्ज कर दिया है। लेकिन बड़ी मछलियों का क्या? शैलेंद्र जी कौन है बड़ी मछली? ये आपने ट्रेनी एसआईओ को सस्पेंड किया, लेकिन क्या ये बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने सब कुछ किया था? देखिए अनुसंधान जारी है, हमने 330 से अधिक अपराधियों को पकड़ा है, बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, रामू रायका को भी पकड़ा है। और जहां तक रही इस तरह की घटनाएं जो लव जिहाद और धर्म परिवर्तन नहीं हो, हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा
माननीय सदन में बिल प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, कर दिया गया है और आने वाले समय में ये कानून बन जाएगा। कोई भी अपराधी इस तरह की धर्मांतरण करने से पहले या हमारी बोली वाली बच्चियों को फंसाने से पहले 10 बार सोचेगा, लफ्जियात को खत्म करेंगे, 10 साल तक की सजा है इसमें। पौरुष जी, ये तो सही, पर आपके दबा दी गई इस बात का, आप भी जानते हैं। आपकी इस वजह से आपको मुख्य, जब हाईकोर्ट की लताड़ पड़ती है उसके बाद आप कार्रवाई करने के लिए विवश होते हैं, वरना आप तो उनको पोस्टिंग देने की तैयारी कर रहे थे। आप तो ये साफ कर रहे हैं पौरुष जी, जो अफगानिस्तान आपने बना दिया था राजस्थान को, उसको हम वापस राजस्थान बना रहे हैं। आपने अपराधिस्तान बना दिया था राजस्थान को, भूल गए? आए दिन गैंग वॉर होती थी, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता था, बच्ची का रेप कर हत्या कर दी जाती थी, टुकड़े कर भट्टियों में डाल दिया जाता था, रोटी मांगने पे अस्मत टूट दी जाती थी, थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे, थानेदार अस्मत मांग लेता था। वो शर्मनाक 5 साल राजस्थान की जनता ने देखे। आप नहीं कह सकते पेपर लीक माफियाओं को पनपाने का और संरक्षण लेकर भगाने का काम नेताओं ने किया है, आपकी सरकार में ही हुआ है। अब राज्य सरकार के आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन इंतजार इसी बात का रहेगा कि जब नेशनल लेवल पर राजस्थान की रैंक डिसाइड की जाती है तो क्या उसमें हम सफल हो पाते हैं। हमारा जो महिला अपराध में नंबर 1 का टैग हमारे ऊपर लगा वो बेहतर हो, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। बबीता जी। जी बिल्कुल सही बात है नंदिनी जी। अगर ये टैग हटा है नंबर 1 वाला, अगर कोई कर रहा है पहल तो बिल्कुल अवश्य करनी चाहिए। और रही लव जिहाद की बात, तो मेरी इतनी बहनें, आप भी आपके सामने विजयनगर का मैटर है, इसके ऊपर अगर इस तरह से अगर कानून नहीं बनाया गया और त्वरित कार्रवाई नहीं की गई इनके ऊपर, तो ये लव जिहाद का मैटर तो इतना भयावह रूप ले चुका है कि हमारी बहन बेटियां कट कट के उस सूटकेस में आ रही हैं और उनके साथ दुर्गति हो रही है। मैं आए दिन केस देख रही हूँ, ये सब सारी चीजें देख रही हूँ, तो इस पे ये बहुत अच्छी पहल है कि लव जिहाद के ऊपर बिल्कुल अवश्य कानून बनना चाहिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सजगता के साथ बहुत गंभीर बातें आप सबने रखी, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा कानून व्यवस्था का प्रदेश के लिए हमेशा से रहा है। ये वो मुद्दा है जिसने सरकार बदल दी, ये वो मुद्दा है जो कई मामलों में बेशक राजस्थान बहुत तारीफ सुनता हो, लेकिन महिला सुरक्षा की बात आती थी, पेपर लीक की बात आती थी तो राजस्थान का नाम बड़ा खराब श्रेणी में गिना जाता था। तो हमारी पोजीशन बेहतर हो, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यही उम्मीद हम कर सकते हैं जो सरकार बनी है प्रदेश के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या बेहतरी आंकड़ों में होती है। अभी फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 2023 के मुकाबले 2024 में स्थिति बेहतर हुई है कानून व्यवस्था की। शुक्रिया, सब जुड़े। इसी के साथ ही बोल बेधड़क में अभी फिलहाल वक्त हो चला है जाने का। बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार। प्रजा सुखे सुखम राज्य प्रजानां च हिते हितम नात्मं प्रियम हितम राज्यम प्रजानां तु प्रियम हितम। वर्ष 2023 में जो प्रकरण दर्ज हुए वो थे 2,31,240 और 2024 में कितने दर्ज हुए? 2,13,351। इस प्रकार 17,889 प्रकरणों की कमी हुई। कि हमारी सरकार ने आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों में भय व्याप्त हुआ, पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त हुई और उसका कारण रहा कि 17,889 प्रकरणों की कमी आई। क्या आखिर हमने 1 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है उसी का कारण है कि अपराधों में कमी आ रही है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। 27 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अन्य तरह की अनियमितताएं आपके समय पर हुई हैं और इनमें कई भर्तियां ऐसी हैं पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा निरस्त कर दी, दूसरी परीक्षा कराई, उसका भी पेपर लीक हो गया।